अब बात आई कि कौन कौन से ग्रह हम आसानी से फेवरेबल कर सकते हैं। फेवरेबल के अलावा हम इनको उच्च का बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा उच्च का बना सकते हैं। सिर्फ परिवार में रह करके मैं जो आपको अब जादू बताने वाला हूं, ऐसा जबरदस्त जादू बताऊंगा कि ग्रह दोष दूर नहीं होगा, वो तो छोटी सी बात है। ग्रह दोष दूर करा तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस ग्रह को उच्च का बना दिया आपके लिए तो बड़ी बात है। और उसके बाद देखो, जीवन ना बदले तो मुझको कहना है। ग्रह उच्च का, सूर्य उच्च का कैसे बनाया जाए वो बताऊंगा मैं। सूर्य जिसका तेज हो, क्या होता है? वो तेजस्वी होता है, ऐश्वर्यवान होता है, संपन्न होता है, स्वस्थ होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती, नाम होता है सूर्य। दूसरा ग्रह, खाली दोष निवारण की हम बात नहीं करते, दोष निवारण तो तुम रोज साधना करोगे तुम्हारा हो ही जाएगा। शिव योग के साधन जो साधक है, अब उसमें दोष नाम की चीज नहीं है। अब तो उच्च की बात करो और हाई लेवल करना है। चंद्रमा उच्च का कैसे करना है? और जिसका चंद्रमा उच्च का हो गया, लक्ष्मी का वास होगा उसके घर में, सक्सेस उसको मिलेगी, और सक्सेस के साथ साथ परम शांति मिलेगी। क्योंकि धन भी हो, परिवार भी हो, घोड़ा गाड़ी भी हो, बिजनेस भी हो, लेकिन शांति ना हो, सब बेकार है, वेस्ट है कि नहीं? बताओ। मन की शांति चंद्रमा जिसका उच्च का होता है, ये बताऊंगा। सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर उसके बाद जो तीसरा प्रबल ग्रह है वो है शनि। शनि अगर नीच का हो जाए तो राजा हरिश्चंद्र भी जो है एक एक भोजन के निवाले के लिए तरसना शुरू हो गया था, अपने पुत्र को, पत्नी को भी बेचना पड़ गया था। शनि अगर बिगड़ैल हो जाए, और अगर खाली शनि ही उच्च का हो जाए तो राजयोग मिलता है, राजा बना देता है शनि। तो उच्च का करना चाहोगे कि नहीं? मैं दोष की बात नहीं कर रहा, दोष तो तुम साधना कर चुके हो, दोष तो रहा ही नहीं होगा किसी का भी। अभी जो शिव योग का साधक है, ग्रह दोष का तो मतलब ही नहीं। अब तो बात है हाई लेवल के ऊपर पहुंचना है। शनि हो गया, उसके बाद गुरु, जुपिटर। जिसका गुरु उच्च का हो वो राजा हो जाता है, और राजा भी कौन सा? चक्रवर्ती राजा, जिसके शासन में लोग आनंदित होते हैं, क्योंकि राजयोग भी मिला। और अगर गुरु उच्च का नहीं है तो हाहाकार मच जाता है, और लोग कहते हैं इससे जान छुड़ाओ। और अगर बृहस्पति उच्च का है तो जो राजयोग मिलता है, सारे लोग प्रसन्न होते हैं कि ये यही रहने दो। जिसका बृहस्पति उच्च का होता है उसको आध्यात्मिक उन्नति, पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति उसके जीवन में होती है। जिसका बृहस्पति उच्च का हो उसके सारे मित्र होते हैं, और शत्रु भी पास आए वो उसका मित्र बन जाता है। और जिसका बृहस्पति उच्च का हो, ही हैज टू बी वेरी वाइज,
विजडम और विद्या में, विद्या अर्जन में वो सबसे आगे बढ़ जाता है। तो कौन कौन से ग्रह बता दिए? सूर्य, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति। इतना ही काफी नहीं है क्या? जीवन में सब मंगल कार्य होते हैं, मंगल ग्रह। बुध, जिसका बुद्ध उच्च का हो गया वो कुबेर बन गया, माला माल हो गया। बिजनेस, जिसका बुद्ध उच्च का है वो जिस बिजनेस में हाथ डालेगा बस मजे ही मजे, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि जिसका बृहस्पति उच्च का है उसके सारे ग्रह, बुद्ध उसका उच्च का होना ही चाहिए, बुद्ध बृहस्पति पास पास ही। इसलिए गुरु कृपा बड़ी जरूरी है। और जितने भी संपन्न इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई ना कोई उनका गुरु जरूर है, उनके सिर पे हाथ उनका जो है आगे बढ़ जाते हैं। ये सीक्रेट है। सिंधी कम्युनिटी अगर देखो बिजनेस में सबसे आगे, और सिंधियों का गुरु, बगैर गुरु के सिंधी एक भी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि और सिख धर्म जो है वो गुरु परंपरा पर ही आधारित है। और जहां एक सिख पहुंच गया वो ऐसे ऐसे करके चढ़ ही जाएगा ऊपर, कहीं ना कहीं वो रुकता नहीं, अनस्टॉपेबल। ये गुरु की शक्ति है। तो इतना काफी है, सारे ग्रह हो ही गए तुम्हारे। शुक्र, जब सब कुछ मिल गया, शुक्र मजा करने का ही तो है, सारे मजे अपने आप होंगे ही, भोग विलास वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको क्या उच्च का करना है? ये तो उपभोग का साधन है, इसलिए इसको मैं नहीं बताऊंगा कैसे इसको। ये तो सारे ग्रह जब उच्च के हैं तो शुक्र को भोग लेना, वो सारा भोग विलास।